24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस बुलेटिन की प्रायोजक हैं डॉक्टर वंदना कुमारी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। बिहार वासियों को भी मिल सकती है 100 यूनिट मुफ्त में बिजली। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदाताओं को साधने की रणनीति में जुट गए हैं। हाल ही में उन्होंने महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने की मांग की थी और अब 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब कैबिनेट की मुहर बाकी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कई जिलों में योजनाओं की सौगात दी थी, जिससे विधानसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत हो सके। भाजपा भी चुनाव की रणनीति में जुटी है और हर विधानसभा सीट पर सर्वे करा रही है। सिवान के बबुनिया रोड पर डिवाइडर से सड़क दुर्घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद इस मुद्दे पर मौन है। बीती रात एक कार एचबी ट्रेवल्स के सामने डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। कार के एयरबैग खुल जाने से लोगों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। स्थानीय लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है, जो इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस रोड पर सुरक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। लोगों की मांग है कि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे। सिलेक्ट 24 न्यूज की खबर का असर दिखा जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सिवान में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना के बाद डीटीओ ऑफिसर अमर ज्योति से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने चिन्हित जगह पर पोल लगाकर रेडियम लगाने और सड़क दुर्घटना रोकने के लिए अहम कदम उठाने की मांग की। डीटीओ ऑफिसर ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस दिशा में उचित कार्य किए जाएंगे। कांग्रेस ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तत्परता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। सिवान के प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में जादूगर आर.के. गुप्ता ने बच्चों के लिए जादू का खेल दिखाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आजाद आलम ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और एक क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार पाकर बच्चे उत्साहित हुए और डॉक्टर आजाद आलम से सेहत से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनी। डॉक्टर आजाद आलम ने बच्चों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्कूल मैनेजमेंट ने डॉक्टर आजाद आलम को सम्मानित किया और उनके साथ बातचीत कर बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। यह आयोजन बच्चों के लिए यादगार रहा और उन्हें जादू और सेहत दोनों के बारे में जानकारी मिली। नासा ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शुरू होगा और कई घंटे बाद प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास समाप्त होगा। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी पैगी विटसन, स्लावोज उजांस्की और टिबोर कापू आईएसएस पर 2 सप्ताह बिताने के बाद धरती पर लौटेंगे, जहां उन्होंने 230 सूर्योदय देखे। वापसी के दौरान वे ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होंगे। संवाददाता राजीव रंजन शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी होने पर अब आपके पास कई विकल्प हैं। नए नियमों के अनुसार सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को समय पर रिफंड देना अनिवार्य है। यदि आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर एसएमएस भेज सकते हैं। इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है और 14 दिनों के भीतर रिफंड देना होता है। हुसैनगंज के एमएस उच्च विद्यालय में मनरेगा के तहत खेल मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है। स्कूल के खेल सचिव सैयद जफर इमाम ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं है और इंजीनियर के एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि घटिया सामग्री से रनिंग ट्रैक और टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो बच्चों के उपयोग के लायक नहीं है। खेल सचिव ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की है और कहा है कि ऐसा लगता है कि इसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में युवा कांग्रेस द्वारा एक विशाल रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां 120 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी और लगभग 5000 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। सिवान से लगभग 300 युवाओं को इस मेले में कांग्रेस नेता प्रद्युमन राय के द्वारा मुफ्त में भोजन और जाने की बस सुविधा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रद्युमन राय के अनुसार सुबह 6 बजे से सिवान के मोनिया बाबा मेला के पास से बस रवाना होगी, जिसमें कांग्रेस के जिम्मेदार लोग मौजूद रहेंगे ताकि युवाओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो। खासकर महिलाओं और युवतियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। पटना मेट्रो की पहली झलक देखने को मिल रही है, जहां मेट्रो रेल की रैक पुणे से ट्रक पर लोड होकर पटना के लिए रवाना हो चुकी है। अगले 10 दिनों में यह ट्रेन पटना पहुंच जाएगी।
इसके बाद ट्रायल रन होगा और 15 अगस्त से मेट्रो आम लोगों के लिए समर्पित हो जाएगी। पटना मेट्रो के पहले चरण में 26 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक होगी। मेट्रो की रफ्तार औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसमें यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। पटना एयरपोर्ट को दूसरी बार उड़ाने की मिली धमकी। 1 महीने में 2 बार मेल के जरिए आई धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। पटना एयरपोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 1 महीने में यह दूसरी घटना है। 11 जुलाई 2025 को रात 9:09 पर एयरपोर्ट डायरेक्टर के आधिकारिक ईमेल आईडी पर pknavas@outlook.com से धमकी संबंधी मेल आया। इसमें बम से उड़ाने की बात कही गई। यह मेल रात 9:50 पर डायरेक्टर ने देखा। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज के साथ। न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।